जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है उसमें क्या आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। उन्होंने हमें इनवाइट किया कि नहीं 11 बजे सर चले आएंगे। हमको बहुत खुशी की बात है कि मैं इसमें ज़रूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कार्य तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग तो वार्ड में काम करते हैं और वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे देखने को मिलता है कि जब अटेंडेंट आके गिड़गिड़ाते हैं मेरे पास कि सर ब्लड दिलवा दीजिए, और हम निरी हो जाते हैं वहाँ पे कि ब्लड नहीं दिलवा सकते हैं, आदमी खोज के लाओ, जब तुम ब्लड दोगे तो हम बदला में ब्लड दिलवा देंगे। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, इससे जिसके पास डोनर नहीं है, या जो हमारे यहाँ होता है कि 2-2 बार 3-3 बार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी का गार्जियन जो है एक बार ब्लड देता है, दूसरे बार वो तैयार नहीं होता है ना, हम लोग लेते हैं 3 महीना तक। तो उस केस में यह ब्लड जो होगा बहुत ही उपयोगी होगा, उनकी जान बचाएगी और वे इतना आशीर्वाद देंगे जो डोनर हैं उनको कि भाई फलें फूलें स्वस्थ रहें। और यहाँ एक प्रॉब्लम है, इन लोगों को दिया जाएगा मेल से, इन लोगों को भेजा जाएगा जो इन लोगों का कार्ड होता है वो, जैसा कि अभी प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन रात में अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो इन लोगों को मालूम नहीं होता। ये लोग फ़ोन करते हैं यहाँ से कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, एक आदमी को ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं ठीक है, इन लोगों के पास मैसेज चला जाता है। प्रोसेस क्या है, इन लोगों को कैसे मालूम है? इन लोगों ने खून दिया है तो कैसे पीड़ित को मिले सीधा, क्योंकि यहाँ से बैंक में स्टोर रहेगा, और यदि यहाँ पे स्टोर है और जिनके पास डोनर नहीं है और ब्लड की आवश्यकता है तो यहाँ मिल जाएगा। इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी पूछने की हमको। तो फिर ये लोग कैसे समझेंगे कि हमारा जो ब्लड दिया गया है वो किसको लगा? हो सकता है कि साइड से कहीं ऐसा नहीं होता है, गलत नहीं होता है कि ब्लड बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। फिर भी जो भी ब्लड यहाँ से निकलेगा वो एकदम अकाउंटेबल है कि इतना ब्लड दिया गया, किस मरीज को दिया गया, क्या रजिस्ट्रेशन है, कहाँ पर एडमिट है। तो मिथिला स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा कि आपने जो 10 दिया है तो 10 कहाँ का तो गया, 10 ब्लड गया है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। किनको गया ये बात मालूम। जो मरीज एडमिट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उन्हें मिल जाएगा, आप जाके वेरीफाई भी हो सकते हैं वार्ड में, क्योंकि तो आउटडोर का काम है नहीं। जो भी मरीज को मिलता है वो भर्ती रहते हैं, तो आप जाके वेरीफाई भी हो सकते हैं। जिनको भी मिलेगा वो यहीं पर होते हैं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, जो प्रोसेस है बड़ा मॉनिटरिंग उसका बिल्कुल मॉनिटरिंग के साथ हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई मिसयूज़ करेगा इन बातों का। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए। अभी भी बहुत से लोग हेजिटेंट है, अपने ही आदमी को नहीं देना चाहते हैं ब्लड, भाग लेंगे, कहा कि नहीं हम तो पहले ही से बीमार हैं। तो उनको बताना होगा कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे उनको बताना होगा कि तुरंत बन जाता है, 3 हफ्ता 4 हफ्ता में बन जाता है। कोई भी मेल 3 महीने के अंतर पर एक बार डोनेट कर सकता है, कोई भी फीमेल 4 महीने के डिफरेंस पे, क्योंकि हम लोग सर्जन हैं, मंगाते हैं, देखते हैं, रोज़ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे आपका मान लेते हैं कि कोई ऐसा हो जो निजी क्लिनिक में भर्ती है कहीं पर, अचानक उसको ब्लड की आवश्यकता होगी, डीएमसीएच तो ब्लड देगा नहीं, उस परिस्थिति में क्या? निश्चित रूप से डोनर की ज़रूरत होगी, डोनर देगा तभी मिलेगा। तो उस और समय इन लोगों की मदद मिल गई तो बिना डोनर अगर के ये भी हो लोग जाएगा। चाहेंगे यहाँ जो डोनेट किए वो जा सकता है निजी क्लिनिक में। बिल्कुल बिल्कुल वो जा सकता है, अगर ये लोग चाहें, अगर ये लोग कार्ड अवेलेबल करा दें तो जा सकता है। कैसे जाएगा? इनका कोई अकाउंटेबल नहीं हो पाएगा। इनका डीएमसीएच में जो ब्लड दिया है वो निजी क्लिनिक में नहीं जा पाएगा। ये प्रॉब्लम क्लिनिक में देना हम लोग का ब्लड बैंक का जो प्रोसेस है सर, जैसे इनका डिजिटल कार्ड बन जाएगा, जो ये डोनेट किए ब्लड, इनका डिजिटल कार्ड बन जाएगा, इनके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। और ये इनके ईमेल आईडी पे जब इनको ब्लड इशू कराना हो, वो प्राइवेट में हो या हमारे सरकारी में भर्ती हो, वो अपना कार्ड लेके आएंगे और हमारे यहाँ OTP वेरिफिकेशन होगा। डायरेक्ट डोनर के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जब तक वो OTP नहीं देंगे, मतलब ये इंश्योर करने के लिए जो डोनर है वो जान रहा है कि नहीं जिसको ब्लड दे रहा है, तब तक यहाँ से ब्लड डीएमसीएच या प्राइवेट में भी जाएगा। प्राइवेट में भी जाएगा अगर कार्ड पे है, प्राइवेट और DMCH में प्राइवेट निजी क्लिनिक में जा सकता है। जाएगा वो जो कार्ड देंगे। तो क्या सर ये कोई आया है ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि हमसे ज़्यादा हैं, इनके पास नियम मालूम है कि ब्लड बैंक में काम करते हैं, तो इन्हें ऐसा नहीं। अभी नया आया है क्या? ये डिजिटल कार्ड जब आया, पहले भी था ये चीज़ प्राइवेट में फ्री, जो प्रिंसिपल सर के अधीन जो चीज़ है, सुपरिटेंडेंट सर के ई में है। सर लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत गरीब मरीज है जिसका कोई डोनर नहीं है, हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर लोग का आदेश होता है, तो वो पेशेंट को फ्री, बिना ये कि सर लोग आदेश करते हैं, जैसे यूनिट हेड और HOD आदेश करते हैं, वो फ्री ब्लड दे सकते हैं। ये व्यवस्था प्राइवेट के लिए नहीं, ये व्यवस्था मैं आपको ये कंफ्यूजन मैंने मान लीजिए कि डोनेट किया, तो मेरा अधिकार है मैं किसी को दे दूँ। मेरे पास कार्ड है, DMCH दें या कहीं भी दें, तो मेरा एक राइट है कि अपनी ब्लड को हम किसी को भी डोनेट, मुझे ज़रूरत पड़ेगी खुद अपने ब्लड की तो वो मिलेगा कि नहीं, या मेरे परिवार के किसी को, या मेरे किसी मरीज़ को मिलेगा। तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात नहीं, नीडी की ज़रूरत है। कोई आदमी ब्लड के बिना अगर उसका
कोई नुकसान हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है या डेथ हो रही है, तो वो नीडी है। वो नीडी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर डोनर जिसने दिया है और वो कार्ड दे देता है तो आप कोई नहीं इसको पूछने बड़ा वाले। कंफ्यूजन था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है। बोलिए, यदि क्या आपका उनका क्वेश्चन है? कंफ्यूजन ये है कि जो डीएमसीएच में जो ब्लड दे रहे हैं 15-20 युवा दे रहे हैं ब्लड, तो ये केवल डीएमसीएच में भर्ती मरीजों के लिए होगा या अगर प्राइवेट में जरूरत पड़ जाए तो ये लोग कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रियली डोनेट करके कार्ड डीएमसीएच में जमा कर देते हैं और तब केवल डीएमसीएच के मरीजों को मिलेगा। तो अभी इनको कार्ड कौन सा मिलेगा? अभी जो अभी लोग 15-20 युवा दे रहे हैं कौन सा? कार्ड सब एक ही मिलता है। कुछ लोग कार्ड जो रियल डोनर हैं वो कार्ड को यहीं पर छोड़ देते हैं कि जो भी नीडी मरीज हो जिसको सुपरिटेंडेंट फ्री ब्लड केवल सुपरिटेंडेंट साहब यूनिट हेड के थ्रू एप्लीकेशन जाता है तभी सुपरिटेंडेंट साहब देते हैं वो। और यही हम लोग कोशिश और ये हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मरीज कम से कम एक अपना डोनेशन दिया हो तभी उसको एक फ्री देते हैं। इससे हम लोगों के बीच ब्लड डोनेशन की जो भ्रांति है इसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसके कारण हम केवल देते रहें तो वो बैंक ख़त्म हो जाएगा। बैंक का मतलब होता है कहीं से आना भी चाहिए तब जाए। तो हम लोग जब पेशेंट अपना एक देता है तभी एक फ्री देते हैं और वो भी लाइफ सेविंग कंडीशंस में। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ये आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन ब्लड देती है 20 आदमी का तो इनको 20 कार्ड मिल सकता है। ये डीएमसीएच में भी और प्राइवेट में भी किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। यस, ये उनका राइट है। अगर वो डीएमसीएच में कार्ड देते हैं तो डीएमसीएच के मरीजों के लिए वो कार्ड अपने लिए लेके जाते हैं और उनके सगे संबंधी या किसी को। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आज हम तमाम दरभंगा की जनता को बनाना चाहते हैं, संस्था को। अगर आप ब्लड देते हैं ब्लड बैंक में यहाँ तो आपको एक डिजिटल कार्ड दी जाएगी। वो डिजिटल कार्ड आप अपने पास भी रख सकते हैं या डीएमसीएच में देंगे। अगर डीएमसीएच में देंगे तो केवल डीएमसीएच के मरीजों के लिए होगा और अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आप निजी संस्थानों में, निजी नर्सिंग होम में भी और डीएमसीएच में भी जहाँ चाहे आप दे सकते हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न आज दूर हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये डिजिटल कार्ड है हमारा। और आप जो कन्फ्यूज़न पूछ रहे थे प्राइवेट में देंगे कि नहीं देंगे, जैसे ये हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से रिक्विजिशन आया है और डोनर जो थे पहले ब्लड दिए हुए थे उनका डिजिटल कार्ड बना हुआ है डोनर के मोबाइल पे। जब तक वो ओटीपी देंगे नहीं, मैंने कंफर्म नहीं करेंगे कि हम इसको ब्लड दे रहे हैं इस मरीज को, तब तक यहाँ से ब्लड इशू नहीं होता है। और प्राइवेट सरकारी दोनों में दिया जा सकता है। तो चलिए, आज ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आज एमएसयू के तो इस बात का कन्फ्यूज़न यहाँ पर डॉक्टर दामोदर प्रिंसिपल डॉक्टर और मिथिला मंच न्यूज़ के माध्यम से हमर जेठाम तक आवाज़ पहुँच रही है। सब गोटे हम एतबा निवेदन करब जे ई शरीर जे छै समाज के ऋणी होइ छै, हमर जीवन समाज के ऋणी होइए। अभिषेक जी जे एते बड़का कैंप लगेला ई बहुत पैघ धर्मक बात छै और निश्चित रूप से सब गोटे से हम कहब यदि इस चाम का जूता बने तो चाम हाजिर है। हम सब तो साधु छी, समाज के हित के लिए आग्रह करूँगा हर एक व्यक्ति को जो हर एक 3 महीना पे ब्लड डोनेट करें। जो भी ज़रूरतमंद हो उनको ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का घटना कम होता है, ब्रेन हेमरेज कम होता है। इसके बैनर तले डीएमसीएच परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। हम लोग अब गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी भी हर सारे जगहों पर रक्त की बहुत सारी कमी देखने को मिलती है और डीएमसीएच में भी बहुत ज़्यादा मरीजों को ब्लड नहीं मिल पाती है। आमूमन देखा जाता है जो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको रक्त की कमी के कारण भी रक्त नहीं मिल पाती है। तो हम लोग आमूमन इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करके जो मरीज इसकी जिस मरीजों की ज़रूरत होती है उस मरीजों को हम लोग पूरा करने की कोशिश प्रयास करेंगे। कितने लोग दे रहे हैं आज लगभग 25-30 लोग डोनेट करेंगे यहाँ पे और हम लोग गांव स्तर पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। प्रत्येक 1 महीने के अंतराल हम लोग ये कैंप का आयोजन करते हैं। ये जो कार्ड मिलेगा उसको क्या कीजिएगा, अपने पास रखिएगा या डीएमसीएच में दीजिए? क्योंकि आप समझ गए बात सारे अभी जो देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की व्यवस्था हो गई है। अब जो भी डोनर हमारे ब्लड डोनेट करेंगे उनके व्हाट्सएप पे ओटीपी जाएगा उनके नंबर पे। फिर जिस मरीज को हमें देनी होती है उस मरीज के पास जब ओटीपी वो देंगे, अप्रूव करेंगे, तो फिर हम लोग उनको उस मरीज को देते हैं। तो अब पहले क्या हुआ करता था, जो भी संगठन वाले रक्त लगाते थे कैंप, उन्हें पर्सनल कार्ड मिल जाया करता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बना है तो अब जो भी डोनेट करेंगे ब्लड पर्सनल डोनर के नंबर